श्री अवध धाम की धरती से पधारे हुए हमारे आदरणीय मिथिलेश नंदनी जी शरण जी महाराज, जो हमारे सद्गुरुदेव भगवान के उस स्थान से पधारे हैं, मैं उनसे आग्रह निवेदन करूंगा, आप आएं। यह पृथ्वी भरवारणा यदि विजयी संप्रार्थितश्चिन्मयः संजातः पृथ्वीतले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः निश्चक्रं हतराक्षसान् पुनरगाद् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। उद्यद्दिनेशकररञ्जितकञ्जवक्त्रं पिङ्गारुणाब्जनयनं नयनाभिरामं सौवर्णवर्णवसनं रशनादिभूषं भक्तेषु कामदतरुं भजवायुसूनुं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह के अवतार अनेक उपाधियों से, अनेक प्रकार के स्तुतिपरक शब्द उद्बोधन प्रबोधनों के द्वारा वक्ताओं के जगत ने अपनी सारी ऊर्जा जिनके चरणों में अर्चना करने में उड़ेल दी है, यहाँ हम सब के अंतःकरण में, हमारी चेतना में जिनकी कृपामयी चिन्मयी उज्ज्वल मूर्ति विराजमान है, ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और उन गोस्वामी जी की चेतना को, उनके संकल्प को और उनकी चिंताओं को अपनी भक्ति, अपनी उपासना, अपने ज्ञान वैराग्य से संवलित करके जन जन के मन में प्रतिष्ठित करते हुए मानस को मानस के रूप में चरितार्थ करने का जिन्होंने व्रत लिया है, ऐसे पूज्य बापू। श्रावण चल रहा है, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है, हमारे युगल सरकार झूले में विराजमान हो गए हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज को छोड़कर किसी और देख करके कुछ कहने समझने की अपेक्षा है ही नहीं। मैं जब पिछली बार आया था तब भी, आज भी मैं इसी चिंता में हूँ। एक बड़ा प्यारा शेर है कि मुझे तो इल्म नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। इतना कुछ है कहने को उनके लिए जिनके लिए गोस्वामी जी कहते रहे, या उनके लिए जिनके लिए कुछ कहने और जिनकी अर्चना करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हैं, या कि पूज्य बापू के लिए, ऐसे ही कहा जा सकता है। मंच पर विराजमान सभी पूज्य मनीषी, सम्मुख विराजमान भक्ति भावित अंतःकरण वाले सभी पूज्य महानुभाव, वक्ता, उपदेष्टा, संत चरण, श्रद्धालु, श्रद्धामयी माताओं बहनों, इतना विस्तार है कि थाह लगाने में, कहीं से कोई बात कहने में, शुरू करने में, और इतनी देर तक महापुरुषों को सुनकर मैं कथा कहता नहीं, प्रसंग मेरे चित्त में सहजता से कोई आते नहीं, और इतनी देर तक सुन लेने के बाद जो कुछ कुलाबे मिलाए होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं, तो भूल जाता है कि मैं क्या कह सकता था। यहाँ अधिकांश वो महापुरुष बैठे हैं जिनको देश सुनता है। श्रावण मास में, जिस मास का संबंध श्रवण से है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसकी पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होता है। बाहर की ऋतुओं में श्रवण एक नक्षत्र है, भीतर की ऋतु में श्रवण एक चरित्र है।
और गोस्वामी जी महाराज बाहर की ही ऋतु पर एकाग्र नहीं होते, भीतर की भी एक ऋतु निरूपित करते हैं। श्री रामचरित जब हम देखते हैं तो गोस्वामी जी महाराज बड़ी युक्ति से बाह्य प्रकृति की भांति अंतः प्रकृति में भी ऋतुचक्रों का निरूपण करते हैं। यहाँ ऐसे सब मनीषी बैठे हैं कि कुछ भी कोई प्रमाण उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं, भूल जाएं तो अपने लिए झंझट। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा शेर है मौलाना रूमी का, जिसमें वो कहते हैं कि बात आवे ना तो रहे चुप, बात आवे ना तो रहे चुप के गुमा के नज़दीक, सुखन 100 तरह का है पर्दे खामोशी में। अच्छी तरह कहते नहीं बने तो चुप रह लेना ठीक है, नहीं कहे हुए कि हजारों संभावनाएं बाकी हुई होती हैं, और कहे हुए कि एक अर्थ में वो चुक जाता है, तो मैं अपने को बचा लेता हूँ। यहाँ सब मनीषी बैठे हैं, सब अवगत हैं। गोस्वामी जी ने श्रद्धा की चर्चा की और कहा ये अंतःकरण का वसंत है, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। और भक्ति की चर्चा करते हुए कहा सावन भादव मास। बाह्य प्रकृति में जो श्रवण नक्षत्र है, जो श्रावण मास है, अंतः प्रकृति में वह श्रवण एक चरित्र है। बादल उमड़ते हैं, वर्षा होती है, कई प्रकार के श्रवण होते हैं। मैं कुछ संकेत गोस्वामी जी की पंक्तियों का लेकर के उनके चरणों में प्रणाम करूंगा और बैठ जाऊंगा। कोई कथा व्याख्यान कुछ करना नहीं है, और यहाँ करने में अपनी हानि है। ऐसे सब महापुरुष विराजमान हैं, अधिकाधिक सुनने को मिले तो ठीक है। और सदा ये अनुभव होता है कि अच्छा ये बात तो हमें नहीं पता थी, ये पंक्ति ऐसे नहीं पता थी। नित्य नए प्रसंग, और कोई पैमाना नहीं है जो तय करेगा कि ये प्रसंग, ये कथा ऐसे ही हो सकती है। उसके अनंत रूप हैं और आचार्यों ने उसको उसी रूप में स्वीकार किया है। जिन परमात्मा ने दशावतार, 24 अवतार और असंख्य अवतार लेकर के सिद्ध किया कि मैं सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में संभव हूँ, उनका चरित्र भी विभिन्न रूपों में संभव है। तो सावन, बादलों की गरज, कोयलों ने बोलना बंद कर दिया है। देखो, जिनको अपने बोलने की बड़ी वैल्यू होती है वो बहुत विचार विचार कर बोलते हैं। जिनको अपने बोलने का बहुत मोल लगने लगता है वो बहुत सोच विचार कर, समझ कर, मौसम देख कर, मौका देख कर बोलते हैं। आप सब अवगत हैं। पावस आवत देख कर गही कोकिलन मौन। कोई करता होगा प्रशस्ति, मैं नहीं करता इस बात के लिए। अरे अभागी कोकिला, युगल सरकार झूले पर झूल रहे हैं, यही समय था बोलने का, गीत गाने का। संसार गा रहा है, तपी हुई धरती का हृदय आर्द्र हो रहा है, सब निहाल हैं, क्यों नहीं गाती? वो कहती है हम दादुरों के साथ नहीं बोल सकते, अब तो दादुर बोली हैं। अच्छा, आपको पता है कभी मेढकों ने कोई सभा की हो कि कोयलों को नहीं बोलने दिया जाएगा? महाराज, कभी ऐसा हुआ है? कोई ऐसी गोष्ठी, महापुरुषों के पास बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं होती हैं। व्यास जी महाराज, मेढकों ने कोई सभा की हो कि अब आज के बाद कोयलों को बोलने नहीं दिया जाएगा, निषेधाज्ञा नहीं है। कोयलों ने सभा कर ली कि देखो ये सुरीला नहीं बोलते, हम इनके साथ नहीं बोलेंगे। बादलों के उस गर्जना के बीच एक आवाज आती है, पंख फैला करके, आनंद विह्वल होकर के नृत्य करते हुए मयूर की। मोर बोलने लगा सावन में। किसी ने पूछा उसे कि तुम क्यों बावले हुए जाते हो, बादलों से तुम्हारा क्या लेना देना है? अच्छा, आप जानते हैं कि बारिश में जिन पक्षियों को विशेष कठिनाई है उनमें मोर को भी ये इतना बड़ा घोंसला नहीं होता कि पंख छिप जाएं। बड़े पेड़ों की डालों पर जैसे तैसे छिप करके रहते हैं। तुम्हारी क्या सुविधा है? तुमको जल चाहिए? कहा नहीं, वो तो चातक को चाहिए। तुम्हारा वर्षा से कोई लेना देना है, कोई लाभ लोभ है? कहता है नहीं नहीं, हमारा कोई लेना देना पानी की बूंद से नहीं है, हमारा काम तो जो धरती पर जल है उससे चल जाता है। तो फिर क्यों हल्ला मचाते हो? बादलों की गर्जना सुनकर के इतने आनंद विह्वल क्यों हो जाते हो? बादलों को उत्तर देता हुआ कहता है, बरहो हम, मैं मयूर हूँ, मैं चातक नहीं हूँ।
क्यों पुकारते हो? कहा तुमसे एक बूंद जल की अभिलाषा मुझे नहीं है। तब तुम्हारा सुख क्या है? कहा मैं तुमको प्रेम करता हूं। खलु तव शब्द मात्रेण तुष्यामि, मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो जब तुमको गरजते हुए देखता हूं, जब तुमको उमड़ते और चढ़ते हुए देखता हूं तो अपने आनंद को अपने भीतर समेट नहीं पाता और इसलिए बोलने लग जाता हूं। ये जो राम कथा की वर्षा है, ये जो भक्ति का श्रावण है, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने सुमति की भूमि कहा है, वो इस वर्षा से आर्द्र होने वाली जो भूमि है, इस सावन के मत्त मयूर हैं पूज्य बापू। इनको किसी के बोलने से आपत्ति नहीं है, बोलते रहो। दादुर बोलें तो भी अच्छा है, क्यों? मानस पढ़ने वाला कभी मेढक के बोलने का तिरस्कार नहीं कर सकता। दादुर धुनी चहूं दिशा सुहाई, वो कहता है बहुत अच्छा, बोलो। क्यों? अब तक मेढक कहाँ थे? ये बात समझनी है महाराज जी, बहुत बढ़िया बात है ये। उसके पहले नहीं बोलते। जब वर्षा नहीं होती तो मेढक कहाँ होते हैं? धरती में गड़ जाते हैं। धरती में गड़ना समझते हैं ना? धरती में गड़ जाते हैं, मुंह छुपा लेते हैं। और जब मोर पुकार पुकार करके बादलों को आमंत्रित कर लेते हैं और बादल बरस बरस करके धरती को तृप्त कर देते हैं, तब ये बोलने लगते हैं और सब ओर से बोलते हैं, सुर मिलाकर बोलते हैं। मोर मना करता है क्या? कभी सुना है कि मोर आवे मारे एक पंजा की, हटो क्या करते हो? वो नाचता रहता है। किसी ने पूछा इनके बोलने से कोई परेशानी नहीं है? बोले कोई परेशानी नहीं है। धरती के हृदय में छुपे हुए थे, उसके हृदय को, आह्लाद को उसके व्यक्त करने के लिए बाहर निकल करके बोल रहे हैं। हम इनकी भाषा को इनकी भाषा मानते ही नहीं, ये धरती की भाषा है। धरती कभी बोलेगी तो ऐसे बोलती होगी। मिर्जा गालिब को याद करना पड़ेगा। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी। हम कैसे समझते हैं कि धरती की अभिव्यक्ति केवल सुमन है? धरती की अभिव्यक्ति केवल रत्न है? धरती की अभिव्यक्ति दादुर नहीं है क्या? बोलने दो। दादुर धुनि चहूं दिशा सुहाई, आनंद लेते हैं। ये जो श्रावण है, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, आज भी इसी श्रावण का एक संदर्भ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति के केवल 2 महीने हैं। गोस्वामी जी जैसा आचार्य महापुरुष कहता हमारे 360 दिन, हमारे 12 महीने भक्ति के हों, और कह देते तो कोई माई का लाल खंडन कर पाता क्या? गोस्वामी जी महाराज यदि स्थापित कर देते कि भक्ति के महीने 2 नहीं 12, तो कोई खंडन करता? पर बोले नहीं, राम नाम बर वरण जुग। बोले बाकी सब जब आ जाएंगे तो बड़ी व्याख्या कठिन हो जाएगी। आचार्य का स्वरूप यह है कि ऐसी बात कहे कि सबके चित्त में बस जाए, समझ में आए, गले उतरे। 2 महीने रख दिए। 1 महीना, बोले 1 महीना अपने आर्द्र होने का महीना है। जो आर्द्र नहीं हुआ है वो कुछ और होगा, वो भक्त नहीं है। भक्त वो है जो आर्द्र हुआ है, जो भीगा है। उसके अपने आंसू भी हो सकते हैं, उसके अपनों के आंसू भी हो सकते हैं, और संसार के किसी कोने में कहीं कोई पीड़ा है तो उस पीड़ित के आंसू हो सकते हैं जो भक्त के नेत्रों से प्रवाहित होते हैं। वो किसी की पीड़ा को अंगीकार कर लेता है, पर वो सदा भीगा हुआ रहता है, सदा आर्द्र रहता है। आप अवगत हैं, ऊपर कोई पानी की टंकी नहीं होती। आंसुओं से हृदय ही प्रवाहित होता है। शरीर की परंपरा में हृदय नीचे है, नेत्र ऊपर हैं, तो बड़ी कठिन प्रक्रिया है। आसवन होता है, हृदय तपता है, और हृदयगत जो भाव है वही वाष्पित होकर, उत्तप्त होकर ऊपर जाकर नेत्रों से प्रवाहित होकर के नीचे गिरता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि खारा हो जाता है, क्योंकि पीड़ा को लेकर के प्रवाहित होता है। इस श्रावण में
हम आर्द्र हों, एक पक्ष है, और एक दूसरा पक्ष है। अच्छा, यही कह लेते तो चल जाता, यदि आर्द्रता ही भक्ति है तो भादों को जोड़ने की बात क्या है? बोले आर्द्रता कुछ लोगों को गला करके नष्ट कर देती है, वो भक्त नहीं है। आर्द्रता में सब बचे नहीं रहते, कुछ सड़ जाते हैं। आर्द्रता जिनको सड़ा देती है, जिन्हें गला देती है, जिन्हें विरूपित कर देती है, जिनकी दिव्यताओं को लुप्त कर देती है, वे भक्त नहीं हैं। भक्त कौन है? कहा जो सतत आर्द्र रह करके भद्र हो जाते हैं वे भक्त हैं। इसलिए दूसरा महीना भाद्रपद है। ऐसी आर्द्रता जो जीवन को भद्रता दे देती है। और भद्रता क्या है? जगत में कहीं तक नाम रूप के व्यवहार में जो अभद्रता का कदापि कहीं अनुभव नहीं करता, सर्वत्र केवल भगवान श्री राम भद्र का अनुभव करता है। वासुदेव सर्वमिति निज प्रभुमय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। वो भाद्रपद मास का भक्त हो गया और 2 महीने मिलकर के भक्त बना देते हैं। जीवन में एक पक्ष जिसमें हम लोग यहाँ बैठे हैं, कभी इस तरह भी विचार करें कि गोस्वामी जी महाराज का चरित्र लिखते हुए जिस महनीयता से उनका अलंकार श्रृंगार किया गया है, थोड़ी देर के लिए उससे अलग हो जाएं और परम श्रद्धेय पूज्य उपाध्याय जी महाराज की पद्धति में आ जाएं, तो जो रसिक संतों के यहाँ पलंग पर बिठा करके श्री सीताराम का श्रृंगार हो रहा है उससे थोड़े बाहर निकलें, कुछ दर्शन के, चिंतन के, विचार के मार्ग से गोस्वामी जी महाराज को देखने चलें, तो जिस महात्मा के लिए अपना ही जीवन यापन करना एक बड़े संघर्ष से कम नहीं था, उस महात्मा के लिए पोथियाँ लिखने, लोगों तक संदेश ले जाने, रामचरित को निरूपित करने और नाना पुराण निगमागम सम्मत का परिष्कार करके उसकी रक्षा करने की क्या जिम्मेदारी थी? किसने कहा गोस्वामी जी को कि ये सब करो? उनके दुखों के प्रसंग कम हैं क्या? हमें दुख सुहाते नहीं, इसलिए हम दुखों के गीत याद कम करते हैं। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवें, ये चौपाई तो आसान है, लेकिन जिस चौपाई में भूत पिशाच नोच रहे हैं वो चौपाइयाँ भी हैं। और जब महादेव के सामने खड़े होकर के कहते हैं गोस्वामी जी कि इसमें कोई संशय नहीं है कि आप देवाधिदेव हैं, इसमें भी मुझे कोई संशय नहीं है कि आप बड़े उदार दाता हैं, लेकिन इसमें मुझे संशय है कि आप कोई कुशल प्रबंधक भी हैं। कहा है ना, देव बड़े, दाता बड़े, इन दोनों बड़े होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शंकर बड़े भोरे। स्वामी को ऐसा भोला नहीं होना चाहिए। कैसा भोला? बोले आपके नाक के नीचे आपके लोग उपद्रव करें और आप संभाल नहीं पाएं। मैं विस्तार भय से पद छोड़ रहा हूं। आधि भौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे, और कहा आज तक मैं एप्लीकेशन लेके नहीं आया, गांव बसत बामदेव मैं कबहू न निहोरे। ये जो मैं यातना भोग रहा हूं ये आपके लोगों की दी हुई है, आपको पता नहीं है क्या? जो गोस्वामी जी का जीवन है, बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, मैं उस विस्तार में जाने के भय से संकोच में हूँ। मात पिता जग जाई तजो विधिहूँ न लिखी कछु भाल भलाई। गोस्वामी जी के भीतर ये उदारता कहाँ से आ गई, जिनका अपना बाप भी बेटे का मुंह देखने को तैयार नहीं है? गोस्वामी जी के भीतर ये बड़प्पन कहाँ से आ गया, जिसको उसके अपने पहचानने वालों ने उसका मुख देखना स्वीकार नहीं किया है? यदि जीवन में परवरिश चलती है साथ में, यदि जीवन में पालन पोषण का कोई प्रभाव होता है, यदि जीवन में बाल्यगत संस्कारों की कोई छवि होती है, तो वो गोस्वामी जी के जीवन में दिखाई पड़नी चाहिए। वो क्षोभ दिखाई पड़ना चाहिए जिसमें भिक्षा मांगती हुई आवाज़ सुन करके दरवाजे बंद कर लिए गए हैं। जहाँ गोस्वामी जी को कहना पड़ा है कि जो लोक अपनी महानता के दंभ में अर्थ धर्म काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ खोजने चला है, उसी लोक में अभागा तुलसी अपने लिए चने के 4 दाने खोजने में भी असमर्थ हो जा रहा है। मैं कौन से भक्ति की और ज्ञान की और अध्यात्म की खोज में चलूं? लेकिन एक कायाकल्प हुआ है, एक चमत्कार हुआ है। उस मिट्टी से निकला हुआ वह मनीषी, एक ऐसी स्थिति आती है
एक ऐसी दिव्यता उनके जीवन में आती है जब उन्हें लगता है कि उनकी पीड़ा और लोक की पीड़ा एकमेक हो गई है। विपरीत धारा के विचारक किंतु भारत में बहुत चर्चित डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि गोस्वामी जी कृषक जीवन के कवि हैं। क्यों कहा? गोस्वामी जी का कृषि पर कोई एकाग्र ग्रंथ नहीं है। वे कहते हैं गोस्वामी जी के यहाँ जो बिना बोले हुए जिस लोक की अनुगूंज निकल कर आती है वो किसानों का है। तो जब बिना तैयारी के गोस्वामी जी महाराज कोई सुख और दुख कहना चाहते हैं तो वो किसानों का हो जाता है, चाहे वो सूखत धान परा जनु पानी हो, चाहे ईति भीति जनु प्रजा दुखारी हो। जो सहज सुख दुख गोस्वामी जी के यहाँ निकलते हैं वे किसानों के लोक से निकल कर आते हैं। अभी हमने प्रसंग सुना, वो विरक्त हो गए, सब कुछ छोड़ करके बाहर चले आए। अब उन्हें कौन कहता था कि जिस जीवन में अपनी झोपड़ी अपनी लंगोटी बचा करके अपनी पंगत तक की कहानी आपने सुनी ली है, उसमें मानस लिखो, उसमें विनय पत्रिका लिखो, उसमें गीतावली लिखो, और लिखो ही नहीं, लिख करके उसको बचाओ। किससे बचाएं? तो हम लोग जब पुस्तक पढ़ते हैं, ग्रंथों की रक्षा पढ़ते हैं, तो तैलाद रक्ष जलाद रक्ष रक्ष माम कीटकादपि, पुस्तकें कहती हैं कि हमें तेल से बचाओ, हमें जल से बचाओ, हमको कीड़ों से बचाओ, हमको ढीले बंधन से बचाओ, रक्ष माम श्लथ बंधनात्, तो इन सब से बचा लो तो मैं तुमको बचा के रखूंगी। ये श्लोक नहीं कहता कि मुझको चुरा करके फूंक देने वालों से भी बचाओ। गोस्वामी जी को उनसे भी बचाना पड़ा। अपने पन्ने लिखी हुई प्रतियां गायब हो जाएंगी, जला दी जाएंगी, झोपड़ी में ही दाह की लीला हो जाएगी, इससे भी गोस्वामी जी को बचाना पड़ा अपने ग्रंथों को। उन्हें कौन कहता था ये सब करो? आज यहाँ चित्रकूट में बैठ करके हम गोस्वामी जी महाराज के चरणों में जब अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तो केवल अभ्यर्थना करने के बजाय थोड़ी इस बात की मीमांसा होनी चाहिए। वो कौन सा मूल्य बोध है जो किन्हीं मोरारी बापू का संपूर्ण जीवन गोस्वामी जी की अर्चना में लगा देता है और वो अर्चना लोक की अर्चना में बदल जाती है। हमें ये बात ध्यान देनी है, मानस की कथा केवल रामचरित मानस की कथा नहीं है। मानस कहने से जितने अर्थों की प्राप्ति है उन सब की कथा है। और उस यात्रा में निकलने पर जब गोस्वामी जी कुछ कहते हैं तो मेरे मन में ये बात आती है कि श्रवण एक विमर्श को जन्म देता है, और गोस्वामी जी चाहते थे कि भक्ति अपने विमर्श से वंचित नहीं हो जाए, इसलिए श्रावण को भक्ति का मास कह करके निरूपित किया। और भक्ति का विमर्श ये है कि अपने को महान और दूसरों को हीन मानने की कुंठा के बाहर निकला जाए। भक्ति का विमर्श ये है कि जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हम दुनिया में किसी धर्म की प्रतिष्ठा कर दें, किसी संप्रदाय की प्रतिष्ठा कर दें, किसी आचार शास्त्र की प्रतिष्ठा कर दें, हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम मनुष्यता के दुख समाप्त कर देंगे। महापुरुष आते हैं, मरहम लगाते हैं, चले जाते हैं, फिर से पीड़ाएं सामने आती हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, संस्कृति के विक्षत पगरे यह चलती है डगमगरे। मनुष्यता ने अपनी विकास यात्रा में अपने चरणों को घायल लहूलुहान कर लिया है। इसकी कोई सेवा करना चाहे तो क्या करेगा? इसकी यात्रा अनिवार्य है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसके स्थान पर किसी और को चलाया नहीं जा सकता। मनुष्यता की यात्रा मनुष्यता के पांवों से ही हो सकती है। क्या करेंगे? कहा, अनुलेप सदृश तू लगरे। हम केवल इतना कर सकते हैं कि मनुष्यता के घायल चरणों में शीतल लेप बन करके लग जाएं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो लेप बनता है वो पिस जाता है, उसकी पहचान खो जाती है, तब जाकर के किसी की शीतलता का कारक बनता है। भक्ति आमंत्रित करती है कि तुम किसी की पीड़ा का क्षणिक निवारण करने के लिए भी अपने को पत्थर पर पीस देने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। और गोस्वामी जी महाराज स्वयं को पीसते हैं। जिनको गोस्वामी कह करके वंदना की गई, जिनको मधुसूदन सरस्वती जिनके लिए घोषणा करते हैं, और आज सारा भारतवर्ष
जिनका प्रसाद लेकर के अपने को धन्य धन्य मानता है, और अयोध्या जिनके लिए छाती ठोंकती है कि ये हमारे तुलसीदास जी हैं, उसी अयोध्या में तुलसीदास जी को टकसाल के नाम पर रोक लिया गया था। कहाँ के हो, किस अखाड़े के हो, तिलक कहाँ है? और बाबा को कहना पड़ गया था ठेठ बैरागी लहजे में, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, क्यों मेरी जान पर आ पड़े हो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सो। कितने क्षोभ में उन्होंने कहा होगा, मांग के खाइबो मसीत को सोईबो, मैं किसी अखाड़े में सोने नहीं आ रहा हूं, क्यों पूछते हो मुझसे मेरी जाति। वे गोस्वामी तुलसीदास जी जो विप्र 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 करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वही गोस्वामी जी कहते हैं मैं धूत हूँ, अवधूत हूँ, राजपूत हूँ, जुल्हा हूँ, मैं नहीं बताता अपनी जाति, क्यों पूछते हो। गोस्वामी जी महाराज जातिवाद पर कोई आंदोलन नहीं चला रहे थे। गोस्वामी जी महाराज भक्ति का विमर्श खड़ा कर रहे थे। क्या भक्त हुआ, व्यक्ति भी भक्त के अतिरिक्त कुछ और रह जाता है, और यदि रह जाता है तो वो भक्त कहाँ हुआ है। पारस यदि सोना बनाता है, सोना बनने के पहले वस्तु का अपना अपना धर्म होना चाहिए। स्वर्ण बन जाने के बाद भी यदि उस वस्तु में स्वर्ण होने में हानि है तो पारस का पारस होना व्यर्थ हो जाएगा। क्या भगवत्ता किसी का स्पर्श करके फिर उसको महान होने से वंचित रखती है। और ये शास्त्रीय विमर्श जो हमारे शास्त्रों में है, महाभारत में है, गीता में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, भक्ति सूत्र में है, उसको गोस्वामी जी जब अपने यहाँ उपस्थित करना चाहते हैं तो उनके सामने कितने प्रकार के संकट हैं उसको आप सब भली भांति जानते हैं। तो आज जब हम गोस्वामी जी की अर्चना करने खड़े हुए उनका स्मरण कर रहे हैं तो इस बात पर हमारा ध्यान जाए कि क्या भक्ति का कोई विमर्श है, और यदि कोई भक्ति का विमर्श है तो तुलसी जयंती मनाते हुए गोस्वामी जी के जन्मोत्सव पर एकत्र हुए हम लोग उस भक्ति के विमर्श को कितना अंगीकार करके जी रहे हैं। क्या हमारा समाज भक्ति के विमर्श में जी रहा है। मैं कुछ संकेत भर करूंगा, विलंब नहीं हो, और मैं पहले ही कहने वाला था कि जब देर होने लगे तो याद दिला देना है, क्योंकि हम सब ऐसे ही फ्लो में पड़े रहते हैं, याद नहीं रह जाता। एक प्रसंग मैं आपके ध्यान में लाता हूँ। गोस्वामी जी महाराज मानस में विविध विषयों का निरूपण है, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। क्यों कहा गोस्वामी जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम। मानस पढ़ने के बाद किसी भी गवाही के साथ क्रॉस क्वेश्चन करने मत आना। मैं सबकी जिम्मेदारी लेकर के कह रहा हूं, जो इसमें कहूंगा वो सबसे सम्मत है। और जब मानस के प्रतिपादन के विपक्ष में कोई कहीं की पंक्ति उठाता है तो समझना चाहिए कि ये गोस्वामी जी को नहीं समझने वाला व्यक्ति उठाता है। और मैं तो पूज्य बापू की एक पंक्ति यहाँ दोहरा दूँ। बड़ी मधुर बात आपने कही कि यदि ओशो को किन्हीं जागृत रामायणी का साहचर्य मिल गया होता तो वे गोस्वामी जी के भक्त होते, गोस्वामी जी के विषय में कोई अनुचित कथन नहीं करते। एक बार जिसको मानस समझ में आ जाएगी उसके जीवन में सबसे बड़ा परिणाम तो ये आएगा कि विरोधाभास समाप्त हो जाएंगे उसके। और जिसके जीवन से विरोधाभास नहीं गए, बड़े अच्छे कवि हिंदी के हुए हैं, मुक्तिकामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, यह समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की। जो जितना विरोधाभासी वो उतना बड़ा पंडित, जो जितना स्वीकार करता है वो उतना अपंडित। ऐसी जड़ता हमारे भीतर बैठ गई है। इसलिए मानस पढ़ने की जो भारतीय परंपरा और पूज्य संतों की परंपरा है, बालकांड की वंदना, अयोध्या कांड का भरत चरित्र और उत्तरकांड में जो वेदांत निरूपण गोस्वामी जी महाराज करते हैं, गोस्वामी जी महाराज क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान का दीपक जलाकर बुझा देते हैं। कवि के लिए यहाँ से लेकर जमीन से आसमान के कुलाबे मिलाने वाले कवि, जो प्रेमिकाओं के लिए रोज सैकड़ों लोग चांद तारे तोड़कर लाते हैं, कविता करते हुए गोस्वामी जी के लिए ज्ञान का दीपक जला देने में क्या परेशानी थी। आप सब परिचित हैं, दीपक जलाने में भी इतनी मेहनत हुई है जितनी शायद कोई करता हो। गाय पलवा दी महाराज दीपक जलाने के लिए, बोले शुद्ध घी चाहिए। शुद्ध घी जो बाजार से लाता है वो शुद्धि की बात ना करे, जो गाय पालता है वही शुद्ध घी की बात करे। गोस्वामी जी महाराज ने झंडा गाड़ दिया, आप घी चाहते हैं तो गाय पालिए, जो नहीं पालते हैं उनके पास घी शुद्ध नहीं हो सकता। पूरी यात्रा है, आप सब देखिए। और वो कहते हैं कि दीपक जलना चाहिए, क्यों? अंधेरा दूर करना है।
जो अपने समय का, अपने समाज का, अपनी परिस्थितियों का, अपने चित्त का, अपने लोगों का अंधेरा दूर करने के लिए खुद को जलाता नहीं, वो गोस्वामी जी का अनुयायी नहीं है। गोस्वामी जी का अनुयायी वो है जो खुद को भस्म करके, अंधेरे आए थे मांगने रोशनी की भीख, बापू तो सब सुनाते रहते हैं, तो अपने को जला देने के सिवा क्या बचा है। तो गोस्वामी जी उस यात्रा में निकलते हैं, अपने को जला करके अंधेरा दूर किया जा सकता है। समाज ने स्थापित कर दिया था अंधेरा ज्ञान से दूर होता है, ज्ञान का ही प्रकाश होता है, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, ज्ञान क्या करें, बोले ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। जलवा दिया, आप सब ने जला लिया है महाराज जी, किसी से छिपा नहीं है। गाय पालने से लेकर के उसको हरा चारा, कैल्शियम का इंजेक्शन नहीं देना है, हरा चारा खिलाना पड़ेगा, खूंटे पर बांध कर नहीं खिलाना है, टहलाना पड़ेगा। नहीं, रिसर्च कहती है कि जो गायें टहलती नहीं उनका दूध अच्छा नहीं है। और फिर इंजेक्शन से नहीं, सुंदर बलिवर्द के बैल के संयोग से भारतीय पद्धति से गर्भधारण करे, बछड़े को जन्म दे, और फिर जो पद्धति है उस पद्धति से उसका दूध निकालें, सारी प्रक्रिया पूरी करें। सब इतनी प्रपंच करा लिए, उसके बाद जब दिया जलाने के लिए बैठे तो बोले बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? बोले कठिन इसलिए है कि आंधी चल रही है। किसी ने पूछा कि महाराज आंधी में ही दिया जलाना जरूरी है क्या? बोले आंधी हो चाहे पानी हो, अंधेरे में दिया जलाना जरूरी है। आंधी, दिए की कोई लड़ाई हवा से है ही नहीं। दिए की सारी लड़ाई तो अंधेरे से, हवा क्यों खफा है पता नहीं, अब मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगा। दिए का सारा संघर्ष अंधेरे के खिलाफ है, हवा के खिलाफ कुछ भी नहीं है। पर जैसे कोई दिया जलना प्रारंभ करता है, हवाएं लगती हैं मंडराने। क्यों बुझाना चाहती हैं? अब आप लोग सब जानते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, आंधी आती, इतने प्रयत्न के बाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह, माने ये दिया आप जला ले जाएं, कदाचित ये हो सकता है, लेकिन इस जले हुए दिए के प्रकाश में बैठ करके अपनी ग्रंथि खोल ले जाएं। बोले हमसे तो होते दिखाई नहीं पड़ता। और ये वो कह रहा है जिसने ज्ञान की पूरी संपदा, पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा का आलोड़न विलोड़न करके उसका सब मक्खन निकाल लिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मत का जो मुहर लगा करके अपनी बात कह रहा है, वो महापुरुष कहता है हमसे ये होते दिखाई नहीं देता। छोड़ो, इस प्रयोग को ही छोड़ो। ये प्रयोग है तो महान, ये है प्रयोग परम कल्याणकर, लेकिन ये प्रयोग व्यवहार्य नहीं रह गया है। इसमें कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, और वो देवताओं के हाथ की चीज़ें हैं। इतने पुरुषार्थ, इतने परिश्रम के बाद भी जब खिड़की पल्ले खोल देना देवताओं के हाथ में, यह तो दिया आप क्या जलाएंगे? इसको छोड़ ही देते हैं। क्या करोगे? बोले एक दूसरा प्रयोग है। और तब गोस्वामी जी महाराज भक्ति की मणि के प्रयोग में उतरते हैं। ये विमर्श है भक्ति का। केवल भागवतकार नहीं, केवल भागवत का महात्म्य स्कंद पुराण नहीं कहता है कि भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। गोस्वामी जी महाराज उस पूरे का अनुसंधान करके कहते हैं कि देखो ये होने वाला तो भक्ति से है। तुम दीपक जला सकते हो, अपने दीपक से दूसरों का घर जला सकते हो, सारे संसार का चित्त जला सकते हो, लेकिन कोई दिया जलाकर संसार का अंधेरा दूर कर लो, ये कभी हो नहीं सकता है। तुम्हें भक्ति की मणि का आश्रय लेना पड़ेगा। ये स्थापना भक्ति के विमर्श के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज करते हैं। और तब वो एक बात कहते हैं, मणि कौन खोजेगा? दिया कौन जलाएगा? अब इसमें नहीं जाऊंगा मैं। भक्ति की मणि का अनुसंधान कौन कर सकता है? तो वो परंपरा प्राप्त होगा, वो किसी गुरु का दुलारा, किसी का लाडला, किसी की कृपा प्राप्त करके चला हुआ चेला होगा। वो जहाँ खोने लगेगा वहाँ गुरु जी खड़े मिलेंगे उसको, जहाँ भटकने लगेगा वहाँ गुरु जी खड़े मिलेंगे उसको। मैं एक बात निवेदन करता हूँ, कई बार भेष देख करके लोग मेरे पास भी आ जाते हैं दीक्षा के लिए, तो मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, तो कहते हैं किसी को बता दीजिए, आप बहुत लोगों को जानते हैं। तुमने कहा अपने घर जा कर के बैठो और भगवान के जिस रूप में मन लगता हो उनका खूब नाम जप करो। जिस दिन गुरु जी आके खोज लेंगे उस दिन चेला बन जाना। कहाँ दुकानों पर खोजते फिरते हो?
मैं बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं, जिसको आप खोज पाते हैं वही गुरु होगा क्या? आप अपने को खो दें फिर आपको जो खोज लावे वो गुरु होगा। महात्मा दादू कहते हैं, गैब माही गुरुदेव मिले पाया हम प्रसाद। हम अपने को खोने को तैयार नहीं हैं, हम ही गुरु जी को खोजते हैं। परंपरा ये थी कि गुरु शिष्य बनाते थे। वाह रे कलयुग, अब शिष्य लोग गुरु बनाते हैं। ठीक है ना, खूब भरपूर। और जिसको चाहे उसको बड़ा बना दें, जिसको गुरु बना लें वो बड़ा हो जाए। गुरु लोग लगे हैं कतार में, बिल्कुल इंदुमती अज स्वयंवर की तरह मामला है महाराज जी, संचारिणी दीप शिखे रात्रों की तरह। हाँ, अपनी अपनी धज के साथ बैठे हुए हैं। और ये जो भक्ति भावना से युक्त जनता है, ये इंदुमती की तरह महत्वाकांक्षा की मशाल लिए हुए घूम रही है उनके आगे। कौन से गुरु जी के साथ जाएंगे तो लोक लाहु परलोक निबाहु हो जाएगा। हाँ, मुक्ति दिलाने वाले गुरु जी टिकट दिलाने वाले भी हों तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब है हमारे सामने। और मैं ये किसी विनोद में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये इस चिंता में कह रहा हूँ कि जो गोस्वामी जी महाराज गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन कहते हैं, तेहि करी विमल विवेक विलोचन। जो गोस्वामी जी कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा नहीं है उसको कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते ही। उन गोस्वामी जी महाराज का दुस्साहस तो देखिए। सो गुरु घोर नरक मोह परई। गुरु जी ने ठेका लगा लिया है कि हम सबको स्वर्ग भेज देंगे, और गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी नरक चले जाएंगे। कहा है ना, हरई शिष्य धन शोक। ये आत्मवत्ता जब आचार्य में प्रकट होती है। राजा मेरे राजा राम का डंका बजाने वाले गोस्वामी जी महाराज जब बड़े बड़े लोग अपने मुकुट उतार करके नजराने लेकर के दरबारों में 3-3 बार कोर्निश कर रहे थे, तब अयोध्या का एक बैरागी ललकार कर कहता था कि मैं नहीं जानता कौन राजा है। राजा राम अवध राजधानी। कौन सा राजा? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मैं नहीं मानता किसी को कोई राजा है नहीं, एक राजा हैं, श्री राम। ये उस समय था जब दरबार नामे लिखे जा रहे थे। ये उस समय था जब सोने की मोहरें लूटने के लिए बड़े बड़े लोग दरबारों में धक्के खा रहे थे। क्या चाहते थे गोस्वामी जी कि हमारे नाम का डंका बजे, कि हम कथा कहें, हमारी जय जयकार हो? नहीं। एक अबोध बालक, नवजात बालक जीवन के जिस पल में पहली बार अपने को पहचान पाता है और होश में आकर के पूछता है कि माँ कहाँ है। हम लोग सुनते हैं, कहते हैं, यहाँ माताएं बैठी हैं कि नवजात बच्चे सबसे पहले माँ कहना सीखते हैं। उस बच्चे ने जब माँ कहा होगा तो उसकी अपनी माँ उसकी आंखों के सामने नहीं थी। उस निराश्रित बालक ने, जो पालन करता है, जो रक्षा करता है, वो पिता होता है। उस पालक और रक्षक को खोजने की चेष्टा में जब चारों ओर देखा था तो उसका अपना पिता भी उसकी आंखों के सामने नहीं था। इस विपन्न लोक में निरन्न होकर के, निराश्रित होकर के घूमता हुआ राम बोला, जिस दरवाजे पर जाकर मुट्ठी भर अन्न की भिक्षा पाने योग्य नहीं है, उस लोक की पीड़ा को अपने हृदय में भर करके वे गोस्वामी बने। और एक पल के लिए भी गोस्वामी जी ने उस पीड़ा का विस्मरण नहीं किया। और कहते हैं, तुलसी गोसाई भयो भोड़े दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हूँ। मैं भूल गया कि मैं किस मिट्टी से निकल करके आया हूँ, मैं भूल गया कि मेरी बिसात क्या है, और राम नाम की महिमा से महान बनकर मैं बैठ जाऊं। और उन लोगों को जिन्होंने अन्न की चिंता में, पेट की चिंता में अपनी मनुष्यता को तिलांजलि दी है, उनके परिष्कार के लिए मैं लड़ूं नहीं, तो जिन घरों की भिक्षा लेकर इस शरीर का पोषण किया है उनका ऋण नहीं उतरेगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज दौड़ते हैं जन जन में, मानस लिखते हैं। सिद्धांत तिलक टीकाकार पूज्य पंडित श्रीकांत शरण जी महाराज ये बात कहते हैं कि रामचरितमानस में, गीतावली में और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज ने कुछ भिन्न भिन्न करके सिद्धांतों का निरूपण किया है। विनय पत्रिका में पराभक्ति का, गीतावली में प्रेमा भक्ति का इत्यादि कहते हुए, वैराग्य संदीपनी में कुछ और बातें। गोस्वामी जी के सभी ग्रंथ, कई बार ये भी ध्यान देने की बात है, एक पंक्ति कोई, अभी रस की चर्चा हो रही थी, गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि क्या है उपासना को लेकर, गोस्वामी जी की दृष्टि क्या है समाजवाद को लेकर, गोस्वामी जी की दृष्टि उनके लोकवाद को लेकर के कितनी प्रगतिशील, कितनी विकसित। जिस काल में स्त्रियों को पर्दे के और चौखट के भीतर रखने का आंदोलन पूरी दुनिया में था,
उस काल में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे थे, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। लेकिन अभागे और धूर्त समीक्षाकार कहते हैं तुलसीदास जी ने स्त्रियों के साथ न्याय नहीं किया। अपनी पहली कथा में जब स्त्री चरित्र का निरूपण गोस्वामी जी महाराज करते हैं तो पंक्ति क्या है? उस जटिल युग में, परंपरावादी बुर्जुआ युग में गोस्वामी तुलसीदास वो क्रांतिकारी महात्मा हैं जिनको लगता है कि पराधीनता स्त्री के जीवन की पीड़ा है और ये उसकी नियति बन गई है। क्यों विधाता ने इसको बनाया है? संसार में सुख दुख भोगने के लिए लोग आते हैं, केवल दुख भोगने के लिए कोई संसार में कैसे आ सकता है? स्त्री शरीर केवल दुख भोगने के लिए है, ये अन्याय है। ये पंक्ति नहीं पढ़ी जाती। एक पंक्ति ढोल बजाने वालों को मिल गई है, वही लेकर के ढोल बजाते रहते हैं। अब ठीक है, परमात्मा ने कुछ लोगों को ढोल बजाने के लिए बनाया है, बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। और आप जानते हैं सुरीले लोग ढोल पर नहीं गाते, वहाँ बहुत सारे बाजे और होते हैं। मैं शायद मैंने अधिक समय ले लिया है इस संकोच में फिर से ये बात दोहराते हुए कि ये जो समागम है, पूज्य बापू ने, श्री रघुनंदन ने तो यात्रा करते हुए कामतानाथ जी के आश्रय में रह करके अपनी लीला से चित्रकूट को दिव्य बनाया, और ऐसा दिव्य बनाया कि गोस्वामी जी महाराज को थोड़ी सावधानी करनी पड़ी चित्रकूट को लेकर के, और कहा अब चित्त चेत, अचेत चित्त वालों मरो दुनिया में जहाँ कहीं हो, चित्रकूट तुम्हारे लिए नहीं है, चित्रकूट तो चेते हुए चित्त वाले के लिए है। क्यों? कहा इसका नेतृत्व श्री भरत जी महाराज करते हैं। चेता हुआ चित्त कौन सा है? कहा साक्षात विवेक समुद्र गुरु की बात को भी जो पलट करके यथार्थ का उनके सामने निरूपण करे और वो गुरु अपने शिष्य का अनुगत बन जाए, वो चेता हुआ चित्त श्री भरत जी महाराज का है। वशिष्ठ जी ने सारे प्रमाण रखकर राजगद्दी देनी चाहिए, और भरत जी महाराज ने अपने एक भक्ति के प्रमाण से सारे प्रमाणों को पलट दिया। और पलट देने में कहीं धर्म का ह्रास नहीं है। सारी सभा, सारा मंत्रिमंडल, गुरुदेव सब भरत जी महाराज के पीछे चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं ये चित्रकूट है, यहाँ चेते हुए चित्त के लोग आते हैं, अचेत चित्रकूट नहीं आते। तो एक चित्रकूट तो इस भूगोल में हमको मिलता है। पूज्य बापू ने भाव के भूगोल में एक चिन्मय चित्रकूट का निर्माण कर दिया है। वो आपको गुजरात में भी मिल सकता है, वो आपको राजापुर में भी मिल सकता है, वो आपको अयोध्या में मिथिला बिहारी दास जी की कुटिया के रूप में भी मिल सकता है। एक ऐसा चित्रकूट निर्मित हो जाए जिस चित्रकूट में हमारे आराध्य नित्य विराजमान रहें और संसार को उसका अभिमत देते हुए उसके अमंगलों का निवारण करें। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। जिस दिन मनुष्यता की चेतना मध्य में श्री रघुनंदन, वामांग में श्री जानकी, दक्षिण में श्री लक्ष्मण, इस ध्यान से युक्त हो जाएगी, उस दिन ये सारा ब्रह्मांड कल्प वृक्ष हो जाएगा। कोई दरिद्र और अभागा और रीता नहीं रह जाएगा। ये गोस्वामी जी महाराज की भक्ति का विमर्श है, ये हमारी समझ में आवे। और पूज्य बापू ने जो अलख जगाई हुई है वो हमारी समझ में आवे। हमारा ये सुनना, ये बैठना, इन महापुरुषों का इतना समय लेना चरितार्थ हो जाए, इस बात की मंगल कामना के साथ। जय सिया राम।